हेलो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो बहुत ही अलग होने वाली है, तो दिल थाम कर वीडियो को पूरा देखिए। आप में से बहुत से लोग तंत्र विद्या के बारे में जानते ही होंगे, और जिन फ्रेंड्स को नहीं पता है कि तंत्र विद्या क्या होती है, उनको मैं बता दूं कि इस विद्या से अच्छे और बुरे दोनों तरह के कार्य किए जा सकते हैं। ये तंत्र विद्या जितनी अच्छी होती है, अगर इस विद्या का किसी पर गलत उपयोग किया जाए तो उतनी ही बुरी भी साबित होती है। बहुत से लोग तंत्र विद्या के शक्तियों से आकर्षित होकर इस विद्या को सीखना चाहते हैं, और उन्हीं में से कुछ लोग आधे अधूरे ज्ञान के चलते इस विद्या का प्रयोग करते हुए अपनी जान से भी हाथ धो बैठते हैं। अतः किसी भी आवेश में आकर बिना किसी मार्गदर्शन के तंत्र साधना का अभ्यास नहीं करना चाहिए। और एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली घटना अभी कुछ ही साल पहले घटी है। ये घटना एक छोटे से गांव की है। उस गांव में करीब 10 साल पहले 32 साल का एक किसान रहता था, और उसको भूत प्रेत और आत्मा की कहानियां सुनना बहुत ही पसंद था। साथ ही तंत्र मंत्र के बारे में जानने के लिए हमेशा उतावला भी रहता था। एक दिन दोपहर के वक्त वो खेत में काम कर रहा था। धूप भी बहुत तेज थी। तभी उसे किसी ने पीछे से आवाज लगाई, बेटा, पानी मिलेगा पीने को। वो किसान पीछे मुड़कर देखा तो एक तांत्रिक बाबा खड़े थे। किसान ने उस तांत्रिक बाबा को एक पेड़ के छांव में बैठाकर खूब आदर सत्कार किया और घड़े का ठंडा पानी भी पिलाया। तांत्रिक बाबा किसान के आदर भाव से बहुत प्रसन्न हुए और किसान को आशीर्वाद देते हुए अपने रास्ते जाने लगे। तभी किसान ने उन्हें रोका और बोला, बाबा, क्या आप मुझे तंत्र विद्या के बारे में कुछ बताएंगे? तांत्रिक बाबा उस किसान से पहले ही बहुत प्रसन्न थे, और उन्होंने किसान को तंत्र की एक मसान के पिशाच की सिद्धि की विधि को बता दी और फिर वहां से अपने रास्ते चले गए। लेकिन जाने से पहले तांत्रिक बाबा ने किसान से ये स्पष्ट रूप से बता दिया कि यदि मसान के पिशाच को सिद्ध करना है तो तुम्हें अपने मन पर कठोर नियंत्रण करना होगा, और तंत्र साधना के समय 2 अंगरक्षकों को अपने साथ रखना होगा। एक रात किसान ने अपने साथ 2 अंगरक्षकों को गांव के दूसरी तरफ एक सुनसान जगह पर ले जाकर दीपक जलाया और अपनी क्रियाविधि शुरू कर दी। इसके बाद पिशाच का आवाहन करने लगा। थोड़ी ही समय बीता था कि तेज हवाएं चलनी शुरू हो गई। किसान बिना रुके तांत्रिक बाबा के बताए हुए मंत्रों का जाप करता रहा। जैसे जैसे किसान मंत्रों को आगे बोलते जा रहा था, वैसे वैसे हवाएं और भी तेज होती जा रही थी। एक वक्त ऐसा आया कि हवाएं बहुत ही जोर से चलने लगी, जिससे किसान के अंगरक्षक बहुत अधिक डरने लगे और किसान को अकेले ही छोड़कर वहां से भाग खड़े हुए। अंगरक्षकों के भागते ही किसान के मन में भी मौत का भय सताने लगा, और वो भी अपने ध्यान को केंद्रित करके मंत्र नहीं बोल पा रहा था। कुछ ही क्षणों में किसान ने भी वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझी। जैसे ही वो किसान अपनी साधनाओं को अधूरा छोड़कर खड़ा हुआ, वैसे ही स्मशान का पिशाच प्रकट हो गया। अगले दिन किसान के गांव वाले उसे ढूंढने लगे, और बहुत ढूंढने के बाद पता चला कि उस किसान की मौत हो चुकी है। पिशाच ने उस रात किसान के साथ क्या किया, ये कोई नहीं जानता, या फिर ये भी हो सकता है कि किसान खुद ही डर के कारण मर गया हो। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से किसान की मौत के 2 कारण प्रमुख थे। पहला कारण ये था कि उसने गलत अंगरक्षकों का चुनाव किया, और दूसरा कारण ये था कि किसान ने साधना को बिना पूरा किए ही वहां से भागने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ इस कहानी से हमारे सभी व्यूवर्स को कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। इसी तरह की और भी खौफनाक कहानियाँ सुनने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें, और अगर बुरी शक्ति के बारे में और भी अधिक जानकारी चाहिए तो राइट वाली वीडियो देख सकते हैं।